हेलो एंड नमस्कार। लव इनफाइनाइट चैनल में हार्दिक स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी का नेचुरल जो ये एक फिनोमेना चलता है, इसका अपडेट लेकर आई हूँ कि 3D वर्ल्ड में फिजिकल यूनियन होने के चांसेस हैं कि नहीं। एक्चुअली क्या है कि इस जर्नी में अगर आप इस समय में सेपरेशन फेज में हैं तो वहाँ पर आपको इस वीक में कुछ नया देखने को मिलेगा। सेपरेशन फेज में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जस्ट सेपरेशन है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। सन एंड मरकरी रेट्रोग्रेड की वजह से भी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मरकरी तो रहेगा ही रेट्रोग्रेड फिलहाल। तो ऐसे में क्या होगा, ये आपको हेल्प करेगा कि आप अपने हायर सेल्फ तक पहुंचे, एक नेक्स्ट वर्जन बनने के लिए आप आगे बढ़ें। और मस्कुलाइन का क्या रहेगा, मस्कुलाइन थोड़े से स्लो रहेंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इनकी जर्नी में, इनकी सोल में होने के पूरे चांसेस है। हीलिंग भी कर रहे हैं और डील भी कर रहे हैं इस समय में वो अपने कार्मिक लोगों से, और कहीं ना कहीं बैक स्टेप भी ले सकते हैं कि उन्होंने मान लीजिए आपसे कहा कि हाँ चलो ठीक है, बहुत टाइम बाद हम मिलना चाहते हैं, मिलते हैं, लेकिन वो अचानक ही वो कैंसिल हो सकता है प्रोग्राम, या पोस्टपोन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सो डोंट वरी, ओके। और किसी भी तरह का कन्फ्यूजन वगैरह या किसी भी तरह की टाई कटिंग करने की अगर आप सोच रहे हैं तो ये थोड़ा सा समय मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका अटेंशन पूरी तरह से सही है ना, कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं बस अब इनफ इज़ इनफ, कार्मिक लोगों के साथ भी इनफ इज़ इनफ, तो फिर कॉर्ड कटिंग आपके लिए बिल्कुल सही रहेगी। कॉर्ड कटिंग आप उससे भी कर सकते हैं, जो आपका थ्रेड होता है, कैंडल होता है, सीजर्स का यूज़ करके, अदरवाइज इमेजिन करके भी हो सकता है, विजुलाइज करके, और पूजा पाठ करके भी हो सकता है। और नहीं तो सीधे साफ प्रैक्टिकली बोल दिया जाए, भाई आपका और मेरा आज से बंद, तो यहाँ से ये सब कुछ हो जाएगा। ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन ट्विन फ्लेम के साथ अगर रहती है तो इसमें परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉक अनब्लॉक ये थोड़ा सा इमेच्योरिटी के साइन है। जितना बार बार ब्लॉक करना, बार बार अनब्लॉक करना, ऐसा तो बहुत कम लोग ही करते हैं। पर अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस तरह से, बहुत ज़्यादा आपका ट्विन फ्लेम करता है, तो समझ लीजिए इमेच्योर साइन है ये, और काफ़ी मेच्योरिटी के साथ बिहेव करते हैं। तो इसमें आपने अटेंशन अपनी क्रिएट करनी है कि मैं मेच्योर हूँ ना, तो फिर मुझे तो ना तो ब्लॉक करना है ना अनब्लॉक करना है, ठीक है ना। ये वाला काम आपने करना नहीं है, आप सिर्फ अपने हायर सेल्फ में चलते चले जाएं। उनका थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी चॉइसेस को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं, थ्रेटेंड हो रहे हैं डिवाइन कार्मिक के थ्रू। और डिवाइन है तो आपके डिवाइन मस्कुलाइन को खींचकर आपकी तरफ लेकर ही आने वाले। तो हाईएस्ट गुड के लिए आपके लिए क्या है वो तो आप सोचेंगे ही सोचेंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, मेल या फीमेल बॉडी कोई भी हो सकते हैं आप, तो ऐसे में जितना ज़्यादा आपकी एनर्जी अपसर्ज होगी ना, उतना ही आपके डिवाइन मस्कुलाइन जो है आप तक आने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। और ऐसे में फिर आपको लगेगा कि हाँ यस देयर इज़ लव वंस अगेन, तो फॉल इन लव वंस अगेन वाली बात भी हो जाएगी। और अगर नॉन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो भी आपको ये लगता होगा कि हो सकता है कि ये हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम मेरे साथ भी इसी तरह की बातें हो रही हैं, तो शायद ट्विन फ्लेम है। और दो के बीच में भी कन्फ्यूजन है, वैसे तो आपकी गट फीलिंग, आपका हार्ट ही कह देगा कि हाँ यही मेरा ट्विन फ्लेम है और ये नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा। देखिए इस समय में प्लानिटरी पोजीशन बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है, तो चेंज ही परमानेंट रहता है कि जब देखो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तो चेंज होने दीजिए ना। अगर आपका ट्विन फ्लेम किसी और के साथ है ना, और आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया है, तो ये मत सोचिए कि आई एम अनलकी, ये मत सोचिए, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो रहा है। चेंज अब अगर आप करेंगे तो वहाँ भी चेंजेस आएंगे। अगर आप जेलस फीलिंग अगर लगती है थर्ड पार्टी से, कि हर समय देखो माँ के साथ, बहन के साथ, हर देखो कोई ना कोई गर्लफ्रेंड या समथिंग, अगर इस तरह की फीलिंग है, या अगर आपका डिवाइन मस्कुलाइन फीमेल बॉडी में है और वो भी किसी और के साथ ज़्यादातर एंगेज रहती हैं, बॉयफ्रेंड्स उनके बहुत ज़्यादा हैं, वैसे तो बहुत कम होता है ट्विन फ्लेम्स में, बट फिर भी आजकल ये कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है कि ट्विन फ्लेम भी हैं, जो कि मैंने खुद कंफर्म किए हैं, ट्विन फ्लेम भी हैं, एंड देन वो किसी और के साथ भी एंगेज रह रहे हैं। तो यानी कि चीटिंग वाली फीलिंग, बिट्रायल वाली फीलिंग डिवाइन फेमिनाइन, चाहे वो मेल है या फीमेल बॉडी में है, उनको ज़रूर आती है। और उनको लगता है कि बार बार पुश एंड पुल की फीलिंग आती है, पुश एंड पुल, बार बार अपने आप को खींचते हैं कि नहीं यार ये नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं चाहिए। ट्विन फ्लेम भी हो सो व्हाट, अगर वो चीट कर रहा है तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से क्या होता है, हर 10-15 दिन में क्यों चेंज होते हैं आप, इसीलिए होते हैं, बार बार उन्हीं की तरफ क्यों इंक्लाइन होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी इम्बैलेंस है, फुली फोकस आप नहीं हो पाते हैं, इसीलिए समटाइम ईगो भी आ जाता है ना, और समटाइम इरिटेशन भी हो जाती है। तो ये वाली सारी चीज़ें आपके सोल जर्नी को आपके लिए आगे बढ़ाने के लिए ग्रेजुअली धीरे धीरे आप अपनी सही डायरेक्शन में आते चले जाएंगे, और ये आपको फील हो ही रहा होगा। मान लीजिए आप लास्ट ईयर आपको पता चला कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है ना, लेकिन इस साल तक आपने क्या क्या नहीं सीख लिया,
सीखा कि नहीं? जी हाँ, बहुत कुछ सीखा होगा। हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना, हाउ टू से नो, इधर उधर या ऑफिस में या कहीं भी फालतू में किसी का ओवर गिविंग करना, ये सब करना आपने सीख लिया होगा, है ना। बाउंड्रीज तो क्रिएट करनी है और अपने पे फोकस करना, और सामने वाला कौन क्या कह रहा है इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मान अपमान की भी चिंता जिस दिन खत्म हो जाए, समझ लीजिए कि आपका जो ट्विन फ्लेम जर्नी का जो इनिशियल जो ये क्या कहते हैं इसे ट्विन फ्लेम असेंशन पीरियड है, तो ये आपका अपने से यूनिटी का, ट्रू यूनिटी, ट्रू हार्मोनी में आने का साइन है। और यहीं से ही आपको समझ में आता है कि हाँ, तभी तो आपको दिखते हैं ढेर सारे बटरफ्लाईज एंड ढेर सारे एंजल नंबर्स। क्यों दिखते हैं? इसीलिए दिखते हैं कि एंजल नंबर्स कहते हैं, हर एक एंजल नंबर ये कहता है, भाई एंजल्स कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहाँ जा रहे हो, क्यों भाग रहे हो, क्यों डर रहे हो, क्यों रन कर रहे हो, और सीधे अपने रास्ते पे चलते जाओ। फुली फोकस होने का मतलब ही क्या है? कुछ कहते हैं हम तो फुली फोकस है, लेकिन वो ऐसा कर रहा है, लेकिन वो, अगर आप फोकस हैं तो कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, आपको क्या मतलब, चाहे वो ट्विन फ्लेम है, चाहे वो कार्मिक है। क्यों? तो अपने रास्ते पर चलते चलिए, और आपका डिवाइन मस्कुलिन आपके साथ जरूर आ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी प्लैनेटरी पोजीशन के कारण दिखाई दे रही है। कमिटमेंट देने के भी चांसेस हैं। लास्ट वीक ऐसा था, मिनी रियूनियन के चांसेस हैं। मिनी रियूनियन ये नहीं है कि मिल गए, आंखें टकरा गए, अचानक से कहीं मिल गए, दिस इज नॉट मिनी रियूनियन। उसमें कहीं ना कहीं कन्फेशन होता है, एक रिग्रेट रहता है डिवाइन मस्कुलाइन का, और ऐसा लगता है कि हम एक लेवल स्पिरिचुअली आगे बढ़ गए हैं, तो ये वाली फीलिंग ज़रूर रहती है। तो ध्यान रखिएगा आप अपना, और हर समय मिनी रियूनियन इसकी तरफ ज़्यादा मत सोचिए। जस्ट आप ये सोचिए कि मैं एक कदम आगे बढ़ी हूँ कि नहीं, लास्ट मंथ में जैसा था या थी वैसे उससे मैंने कुछ आगे जीता है कि नहीं, जितेंद्रिय मैं बनी हूँ कि नहीं, ये चीज़ आपने देखनी है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं कल फिर, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ध्यान रखिए अपना, क्योंकि आप अपना ध्यान रखेंगे, डिवाइन मस्कुलिन अपने आप ही सीधे होते चले जाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय।